₹100 सुनने में बहुत छोटी सी रकम लगती है, बट आइए जानते हैं कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग के जरिए ये रकम एक टाइम के बाद कितना बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 10 या 20 या 25 साल में। आप देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं कि ₹100 इन्वेस्ट करके आप कितना पैसा बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम देखते हैं कि एक छोटी सी रकम एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की मैजिक के हिसाब से कितना बड़ा रकम कितना मल्टीप्लाई कर सकती है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ₹100 सुनने में बहुत छोटी सी रकम लगती है, बट आइए जानते हैं कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग के जरिए ये रकम एक टाइम के बाद कितना बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 10 या 20 या 25 साल में। आप देखते हैं इस वीडियो में। हम लोग कैलकुलेशंस और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले आता है डेली टू मंथली कैलकुलेशंस। अगर आप मान लीजिए ₹100 पर डे के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डेली, तो ये मंथली का आपको ₹3000 पड़ेगा। ₹100 सुनने में एक बहुत छोटा रकम हो जाता है, लेकिन 3000 जैसे ही आप मंथली में कन्वर्ट होता है तो एक डिसेंट अमाउंट हो जाता है पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए। ₹3000 पर मंथ के हिसाब से। और ₹100 काफ़ी मैनेजेबल अमाउंट लगता है सुनने में, क्योंकि पर डे का ₹100 बहुत ही मैनेजेबल है कंपेरेटिवली ₹3000। अगर आप मंथली में सोचेंगे कि यार मुझे ₹3000 इन्वेस्ट करने मंथली, तो एक बार सोचेंगे, लेकिन ₹100 वहीं पे इन्वेस्ट करना है डेली के हिसाब से, तो थोड़ा सा मैनेजेबल लगता है, थोड़ा ईजी लगता है। अब बात करते हैं कि ईयरली ये कैसे कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। 100 अगर आप डेली का ₹100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो महीने में 3000 तो हो ही रहे हैं, बट साल के आपके 365 दिन के हिसाब से ₹36,500 का टोटल वॉल्यूम वैल्यू बन जाता है। तो आपने ₹100 इन्वेस्ट किया और 365 दिन में ₹36,500 हो गए डेली के हिसाब से। डेली आपने ₹100 इन्वेस्ट किया तो आपको पता भी नहीं चला, इजीली मैनेज भी हो गया और इस साल के ₹36,500 इन्वेस्ट हो गए। अब जानते हैं कि ये पैसा एक टाइम के बाद कैसे ग्रो करता है कंपाउंडिंग के थ्रू, कुछ कैलकुलेशंस और एग्जांपल के जरिए। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न के बारे में। तो हम लोग 3 सिनेरियो देखेंगे, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। कंजर्वेटिव में आपको 5% के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, मॉडरेट में आपको 8% लेके चलना पड़ेगा और एग्रेसिव में 12% मान के चलते हैं मोटा मोटी ऑन एवरेज। अगर आप कंजर्वेटिव में लेते हैं 5% एनुअल रिटर्न के हिसाब से, तो 10 साल बाद आपका अमाउंट ये ₹4,80,000 हो जाएगा। अगर आप इसे और लंबा इन्वेस्ट करते हैं ₹100 और 5% का एनुअल रिटर्न ही लेते हैं, तो 20 साल में ये आपका जो वैल्यू होगी ₹12,30,000। और लंबा लेते हैं आप इसको 30 साल तक लेते हैं ₹100 पर डे के हिसाब से, तो ये आपका अमाउंट जो रहेगा 30 साल बाद ₹23,50,000 5% कंजर्वेटिव जो हम लोग लिए हैं उसके हिसाब से हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉडरेट की तरफ। अगर 8% रिटर्न आप लेके चलते हैं तो 10 साल बाद ये अमाउंट और 20 साल बाद और 30 साल बाद कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो 8% जो कि मॉडरेट मैंने बताया, तो 8% के हिसाब से अगर 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा ₹5,60,000 10 साल बाद। 20 साल का लेंगे तो ₹17,40,000 के आसपास होगी। और 30 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 8% का एनुअल रिटर्न मिलता है आपको, तो ये अमाउंट आपका ₹45 लाख रुपये हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो जो कि अग्रेसिव सिनेरियो था, जिसमें हम 12% रिटर्न ऑन एवरेज मान के चलते हैं। तो अगर आप 12% के रिटर्न के हिसाब से 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं ₹100 पर डे के हिसाब से, तो आपका अमाउंट जो होगा 10 सालों के बाद ₹7,00,000 हो जाएगा। यही अमाउंट अगर आप कंटिन्यू 20 साल तक करते हैं तो आपका अमाउंट जो होगा उसकी वैल्यू होगी ₹29,50,000। और यही अमाउंट अगर आप ₹100 पर डे के हिसाब से 30 सालों तक करते हैं, एनुअल 12% का रिटर्न लेते हैं, तो जो आपका अमाउंट बनेगा फाइनल ₹98,50,000। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपका डे टू डे आपका पैसा ग्रो हुआ, आपने ₹100 इन्वेस्ट किए, बट जो रिटर्न्स और कंपाउंडिंग के थ्रू पैसा मल्टीप्लाई हुआ, इसकी वजह से आपका एक छोटा सा अमाउंट ₹100 से आपने 98 लाख लैक्स का सफ़र आपने कंप्लीट कर लिया। इस हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं तो ये थी पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि ये पैसा इतना ज़्यादा बन कैसे गया, तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। लाइक अगर आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उससे जो इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट का भी आपको कंपाउंडिंग मिल रहा है, उसका भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक टाइम से। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 1 साल का पैसा, आपके उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर से आपको इंटरेस्ट मिलने लगे और वो कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ते गया, तब जाके उसकी वैल्यू 98 लाख हो गई है। एक चीज़ जो है ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके पैसों की परचेसिंग पावर को कम करते जाती है, तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट मिलते रहे, लाइक स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, जो आपके पैसे को आपको अच्छा बेनिफिट दे सके। तो दोस्तों देखा आपने कि ₹100 इन्वेस्ट करना कहने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप एक कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो आपका अमाउंट एक डिसेंट अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन और एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। और आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप देख लीजिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हो आप डिसाइड कर सकते हैं। अपने पैसों को सही तरीके से समझिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन का जो परचेसिंग पावर कम होती है वो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें जो लोग इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और इवन ₹100 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़। थैंक यू।